रीजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, पदार्थ के अलग अलग जो अवस्था है उनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, देखना है कि किसके कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकुलेट और पार्टिकल स्पेस के बारे में। जैसे इंटर पार्टिकुलेट स्पेस भी इसको बोला जाता है, या ऐसे बोला जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होता है उसको बोला जाता है इंटर पार्टिकुलेट स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही, उनके बीच का स्पेस जो होता है ना बहुत ही कम होता है और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड का जो स्पेस होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है, लार्जर देन सॉलिड होता है, मतलब कि उनके बीच का स्पेस जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड से। सॉलिड में ना मात्रा का नेग्लिजिबल होता है स्पेस, लेकिन इसमें जो है ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसके भी पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। उसके वजह से जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। दैट्स वाई दे इजिली फ्लो हियर एंड देयर, इधर उधर जो ये क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, इनको फ्लूइड्स भी कहा जाता है। गैसेज और लिक्विड्स को एक साथ मिला करके हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब पार्टिकल के बीच का जो बाइंडिंग फोर्स होता है, स्ट्रांगली ऐसे बोल सकते हैं ना, बाइंडिंग फोर्स जो होता है वो सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से बांध के रखते हैं। ऐसे बोल सकते हो कि टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे को ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध के रखते हैं। उसके बाद से इनके लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स, लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है उनके बीच, क्योंकि उनके बीच, इसलिए उनके बीच का स्पेस जो होता है ना थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और गैसियस पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ऐसे बोल सकता हूँ ना, बाइंडिंग फोर्स जो होता है, बांधने के, एक दूसरे पार्टिकल्स को बांधने का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है या कम होता है। ठीक है, इनके नेचर कैसे होते हैं, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं स्टेट किस रूप में ये होते हैं, कैसे होते हैं, ये जो है वेरी हार्ड। ठीक है, ये सॉलिड्स जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, जो लचीला ना हो, लचे नहीं, मतलब कि ऐसे लचीलापन जिसके अंदर ना हो, ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होता है उनको बोलते हैं हम लोग रिजिडिटी या हार्डनेस का प्रॉपर्टी होता है। और फ्लूइड जो होते हैं इनके अंदर ये फ्लूइडिटी नाम का प्रॉपर्टी होता है। इनके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और गैसेस भी क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी के आधार पे, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि दबाव डालने के आधार पे, ठीक है, ये सॉलिड्स को जो है हम बहुत ही कम दबाव डाल सकते हैं। इनको जो है हम लोग बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है एकदम एकदम नेग्लिजिबल क्या होता है, स्पेस होता है, ना के बराबर स्पेस होता है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी लेस कंप्रेस कर सकते हैं, कम कंप्रेस किया जाता है इसको भी। लेकिन सबसे ज्यादा कंप्रेस जो है हम लोग गैसेज को कर सकते हैं। जैसे में एलपीजी और सीएनजी गैसेज पढ़े होंगे आप लोग, उसमें क्या किया जाता है, गैसेज को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में पुट किया जाता है और घरों में हाउस होल्ड फ्यूल्स के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके शेप और वॉल्यूम को देखिए, प्रॉपर्टीज इनका। तो सॉलिड के जो शेप्स होते हैं वो क्या होता है, डिफिनिट शेप और एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, एक निश्चित होता है। एक ग्लास में अगर 1 लीटर पानी आता है तो उस ग्लास में 1 ही लीटर पानी आएगा, 2 लीटर पानी जो है नहीं आएगा। ठीक है, उसका क्वांटिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड ए कंटेनर कंटेन, जितना मात्रा पानी का या ऐसे बोल सकते हो लिक्विड का जितना मात्रा कोई भी कंटेनर जो है अपने अंदर रखता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो सॉलिड के जो वॉल्यूम होते हैं और शेप होते हैं दोनों क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं, निश्चित आकार और आयतन होता है। लेकिन इसका शेप जो होता है, लिक्विड का जो शेप होता है वो क्या होता है, इनडिफिनिट शेप। इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। और इनका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। जैसे में अगर हम लोग वाटर को स्पिल करते हैं, फ्लोर पे स्पिल करते हैं, तो उसका आकार जो इधर उधर वो बह करके चला जाएगा तो इरेगुलर शेप फॉर्म करेगा। लेकिन वो पानी जो है, अगर 1 लीटर पानी होगा तो पानी हमेशा क्या होगा, 1 ही लीटर होगा। स्पिल करो या कुछ भी करो, उसको किसी भी बर्तन में डालो, उसका क्वांटिटी जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से गैसेज का जो शेप होता है वो क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। ठीक है, गैसेज के शेप और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं। अब देखिए उसके बाद से और क्या देखना है हम लोग को, इसका डेंसिटी क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस का। सॉलिड का डेंसिटी जो होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, सबसे हाई होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब एरिया में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ मास जो होता है सॉलिड में बहुत ही ज्यादा होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में बहुत ही ज्यादा होते हैं। और सॉलिड के अपेक्षा जो है लिक्विड का डेंसिटी जो होता है क्या होता है, बहुत ही
कम होता है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड का, बहुत ही कम होता है। उसके बाद से सबसे लीस्ट डेंसिटी जो होता है, सबसे कम डेंसिटी जो होता है लिक्विड्स के अंदर होता है। ऐसा बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के। उसके बाद से डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर का अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं के पार्टिकल्स का एक दूसरे से मिलना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, विसरण इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, दो सॉलिड्स जो होते हैं एक साथ डिफ्यूज नहीं होते हैं, बहुत ही नाम मात्रा के बराबर डिफ्यूजन होता है। जैसे में मान लीजिए चौक को हम लोग बोर्ड पे अगर चला करके लिख करके छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, वो क्या होता है जल्दी से मिटता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो है वहाँ पे भी क्या होता है सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, वो मिटक जाता है पानी से, उसको मिटाने पे ऐसे मिटक जाता है। और ये डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड्स में क्या होता है स्लो डिफ्यूजन होता है, और सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन जो होता है वो होता है गैसेज में। ठीक है, गैस में जो है डिफ्यूजन जो है इंटरमिक्सिंग जो है बहुत ही फास्ट, दो गैसेज जो होते हैं जैसे अगरबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो उसका जो स्मेल होता है एयर में बहुत ही जल्दी मिलता है और हमारे नोज तक आ जाता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि अगरबत्ती का स्मेल है। या जो एरोमा निकलता है किचन से, जो खुशबू निकलता है खाने का, उसका भी स्मेल जो है हमारे पास तक आ जाता है डिफ्यूजन के ही वजह से। ठीक है।